हम एक छोटा सा घर बनाने जाते हैं तो वी हैव अ विजन इन द माइंड कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये बनाना है। सो लाइकवाइज हर बिल्डर का, हर डेवलपर का एक विजन होता है। इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हायर होते हैं, इतने करोड़ों का लैंड परचेज होता है। एप्पल का फ्लैगशिप आईफोन है, सैमसंग का फ्लैगशिप एस सीरीज है, तो हर कंपनी का कुछ अपना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है। सो लाइक दैट प्रेस्टीज सिटी इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ प्रेस्टीज। सो आज से अगर 4-4.5 साल बात करूं तो इट शुड बी अराउंड 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आपका अपार्टमेंट पे आएगा उसको फर्निश करके शिफ्ट करने में। So my purpose about this video is to educate buyers, investors about Prestige City. So क्योंकि 15 दिन पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एंड देयर वॉज लॉट ऑफ रश इन द साइट। मेरे भी काफ़ी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इवन दो वो यूनिट खरीद चुके हैं ऑन द ट्रस्ट बेस, बट आई वॉन्टेड कि प्रोजेक्ट को समझा जाए। If you have already bought and if you are planning to bought, this video can be helpful to you. अगर आपको लोकेशन समझनी है, we have 2 videos in our channel, लोकेशन प्रोजेक्ट, थोड़ा बहुत आपको उसमें ग्लिम्स मिल जाएगा, कौन सा यूनिट कहाँ है वो भी पता चल जाएगा। So this video is about the concept about Prestige City, इन डेप्थ क्या क्या चीजें इस प्रोजेक्ट में हैं, तो आराम से इन डेप्थ समझाएंगे। अगर आपको जल्दी देखना है तो वॉच दिस वीडियो ऑन 2x फॉर बेटर एक्सपीरियंस, एंड सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग ब्रोशर यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन टेलीविजन फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो द प्रोजेक्ट नेम इज प्रेस्टीज सिटी। ये जो बना हुआ है दिस इज अ साइन ऑफ इनफाइनाइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हम एक छोटा सा घर बनाने जाते हैं तो वी हैव अ विजन इन द माइंड कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये बनाना है। सो लाइकवाइज हर बिल्डर का, हर डेवलपर का एक विजन होता है। इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हायर होते हैं, इतने करोड़ों का लैंड परचेज होता है, तो दे हैव अ विजन टू कि हमें क्या बनाना है। सबसे पहले विजन को समझते हैं। सो प्रेस्टीज सिटी इज अ 62.5 एकड़ लैंड एंड दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। सो इस प्रोडक्ट का टैगलाइन है अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। एक वर्ल्ड बनने जा रहा है। प्रेस्टीज सिटी इज अ सिटी इन द सिटी। एक आपकी पूरी दुनिया ही उस सिटी के अंदर रहेगी एंड इट विल हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जैसा इसकी टैगलाइन है, यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इन डेप्थ। सबसे पहले बात करें डेवलपर की, इट इज प्रेस्टीज ग्रुप जो इसको बनाने जा रहा है। 39+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दिस इंडस्ट्री, तो एक्सपीरियंस बोलता है। 300+ प्रोजेक्ट्स को प्रेस्टीज सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका है। सो सिर्फ रेजिडेंशियल ही नहीं, होटल्स, इंटीरियर्स, ऑफिसेस एंड देयर आर मेनी सेक्टर्स जिसमें ये डेवलपर आज की डेट में वर्क कर रहा है। सो दिस इज अगेन अ लेगेसी। साउथ इंडिया का डेवलपर है, नॉर्थ इंडिया में दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ प्रेस्टीज। तो पहली बार ये कंपनी नॉर्थ इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लेकर आई है। प्रेस्टीज सिटी की अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी का कुछ फ्लैगशिप होता है। जैसे एप्पल का फ्लैगशिप आईफोन है, सैमसंग का फ्लैगशिप एस सीरीज है, तो हर कंपनी का कुछ अपना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है। सो लाइक दैट प्रेस्टीज सिटी इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ प्रेस्टीज। इसको कंपनी ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी है और बाकी स्टेट्स में भी कर रही है। सो फॉर एग्जांपल बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सेम कंसेप्ट मिक्स यूज लैंड जिसके अंदर मोर देन 4000 अपार्टमेंट्स आर देयर अप्रॉक्स, तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी वहाँ पर है। सो अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, विच इज इन दिल्ली NCR, विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम 62.5 एकर्स का लैंड है। 62.5 एकड़ इज अ ह्यूज लैंड बैंक जिसके अंदर वी आर कमिंग अप विथ 23 टावर्स
एंड 23 टावर्स के अंदर प्रिसाइजली वी आर हैविंग 4041 अपार्टमेंट्स। सो इन 4041 अपार्टमेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग बीच में ही, अगर इन अपार्टमेंट्स के ये टावर्स हैं तो इनके बीच में ही 20 एकड़ का तो हमारा ग्रीन बेल्ट है, 3 क्लब हाउसेज हैं। सो बिफोर गोइंग इन डेप्थ इनटू द प्रोजेक्ट, सम लोकेशन हाइलाइट्स। सो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड वेरी वेल ऑन NH24 मेन हाईवे, बैंग ऑन हाईवे हम लोग इसको बोलते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो आगे मेरठ जा रहा है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सो अक्षरधाम इज वन ऑफ अ लैंडमार्क जो यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। 2 मेट्रो स्टेशंस हैं 10 मिनट के डिस्टेंस पे। दिल्ली या अदर सिटीज आपको आसपास दिल्ली NCR जाना है तो इजीली एक्सेसिबल रहेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 17 मिनट के डिस्टेंस पे। दिल्ली रेलवे स्टेशन 30 मिनट में आप पहुंच सकते हो। सेंट्रल दिल्ली 20-22 मिनट में पहुंच सकते हो। IGI एयरपोर्ट 1 घंटे का रास्ता है, थोड़ा सा दूर है। हिंडन एयरपोर्ट 20 मिनट का रास्ता है। हिंडन एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अ एयरपोर्ट, आप आज कोई भी ट्रैवल वेबसाइट खोल के देखोगे तो दिल्ली टू गोवा ऑलरेडी एयर इंडिया एक्सप्रेस वहां से ऑपरेट कर रहा है। इट इज नॉट अ ड्रीम कि मैं बोलूं आगे एयरपोर्ट बनेगा, ऐसा होगा। ऑलरेडी फ्लाइट्स हैव स्टार्टेड टू बी पुश्ड इन दीज एयरपोर्ट्स, हिंडन एयरपोर्ट, आगे जेवर एयरपोर्ट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लोड इन टर्मिनल 3। सो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो दिस पॉइंट कैन बी यूजफुल फॉर यू। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, कॉलेजेस, एवरीथिंग इज नियर बाय। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एरिया में कुछ नहीं है। पीपल आर लिविंग ओवर दैट एरिया। काफ़ी सोसाइटीज और भी हैं, बट बीइंग अ ब्रांडेड सोसाइटी ये फर्स्ट टाइम आ रही है, दैट इज प्रेस्टीज सिटी। सो जैसा मैंने कहा कि कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का कंसेप्ट जो हमने यहाँ लिखा भी है, वर्क, लेजर एंड ट्रैंक्विलिटी इन अ सेम स्पेस। सो ये तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह मिलने जा रही है। वर्क भी मिलेगा, लेजर भी मिलेगा एंड पीस भी मिलेगी। सो नंबर 1 अगर मैं कहूँ, आपके प्रेमिसेस के अंदर ऑफिस रहने वाला है। अगर आपको कोवर्किंग स्पेस चाहिए, देयर विल बी कोवर्किंग स्पेस, देयर विल बी कॉन्फ्रेंस रूम्स इन प्रेस्टीज सिटी इटसेल्फ। सेकेंड नंबर पे आउटडोर फिटनेस स्टेशंस रहेंगे, साइकिलिंग ट्रैक्स, आउटडोर जिम, दैट विल बी ऑल्सो देयर। लॉबी एमिनिटीज की बात करूं तो मिनी जिम, मल्टीपर्पस हॉल, ये आपकी लॉबी के साथ में ही रहेगा। जो मेरी डबल हाइटेड लॉबी है, जो मेरे टावर्स हैं, वी विल हैव अ डबल हाइटेड लॉबी, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट राइट नाउ। पब्लिक रिल्म, बिकॉज दिस इज अ मैसिव प्रोजेक्ट, 62.5 एकड़। अगर मैं नॉर्मल किसी भी प्रोजेक्ट की बात करूं तो लगभग 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, बहुत हद मारेंगे तो 20-25 एकड़ होते हैं। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी मैसिव। अगर प्रेस्टीज चाहता छोटा लैंड ले सकता था, छोटा लैंड लेके एक बार ट्राई एंड टेस्ट कर सकता था, बट द डेवलपर चोज कि उसको बड़े लैंड में पूरा सिटी का कंसेप्ट लाना है। सो पब्लिक रिल्म, पब्लिक तो मिलेगी, 4000 प्लस अपार्टमेंट्स हैं, मॉल है, फोरम मॉल, दैट इज ऑल्सो देयर। प्री स्कूल आपके प्रेमिसेस के अंदर ही है। वी आर कमिंग अप विद 2-3 schools इन द प्रेमिसेस इटसेल्फ। सो प्राइवेट डेक मतलब आपका हर अपार्टमेंट के साथ वी आर हैविंग अ गुड साइज ऑफ बैल्कनी विच कैन बी कॉल्ड अ प्राइवेट डेक, जो आपको या तो हाईवे का व्यू मिल रहा है या इंटरनल पार्क्स का व्यू मिल रहा है। देयर इज अ व्यू इन एवरी अपार्टमेंट। सो दिस इज अ कंसेप्ट। जैसा मैंने कहा, वर्क भी मिल रहा है, लेजर भी मिल रहा है, ट्रैंक्विलिटी भी मिल रही है। सो दिस इज द एंटायर MLP मास्टर लेआउट प्लान, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेसिक की, पहले भी वीडियो में समझाया है। ये मेरा NH48 है, राइट साइड में जो जा रहा है, दिस इज माई NH48 एंड यहाँ से बैंग ऑन हाईवे है एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फोरम मॉल। फोरम मॉल के जो राइट हैंड साइड में द ग्रीन स्पेस, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया। तो अगर आप कंपेयर करो तो आज 5 से 6 एकड़ के तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट होते हैं, जितना ग्रीन एरिया भी आपको प्रोजेक्ट के एंटर करने से भी पहले मिल रहा है। एंटर करते ही वी हैव ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया के बाद वी हैव फोरम मॉल। फोरम मॉल इज द सेम कंसेप्ट इन बेंगलोर, हैदराबाद। You can search videos on YouTube
फोरम मॉल बेंगलोर आप लिख सकते हो। दिस इज अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ मॉल। यहाँ पे रिटेल, सिनेप्लेक्स, एवरीथिंग इज देयर। सो आज अगर मैं बात करूँ तो नोएडा के अंदर वी हैव DLF मॉल ऑफ इंडिया, तो लोग जनरली वहीं जाते हैं। आई बिलीव अगर 4 से 5 साल के बाद ये मॉल रेडी हो जाएगा तो इट वुड बी अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि ऑलरेडी जो बेंगलोर, हैदराबाद उस लेवल का अगर ये बनेगा तो इज गोना बी सक्सेसफुल। उसके अलावा दीज आर द 23 टॉवर्स जिनकी आगे अभी हम बात करेंगे। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट टॉवर्स एमिनिटीज, प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है दैट मैटर्स मोस्ट। सुनने में यही आ रहा है, नॉट कन्फर्म्ड। L&T इज द कंस्ट्रक्शन पार्टनर, क्योंकि कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट्स को खुद नहीं बनाता, ओनली शोभा के अलावा अगर मैं बात करूं तो शोभा इज अ कंपनी विच इज मेकिंग इट्स प्रोजेक्ट्स इट्स ओन। बट जनरली यही होता है कि प्रोजेक्ट्स के टाई अप होते हैं, टाटा कंस्ट्रक्शंस है या L&T है या शाहपुर जी है, तो दीज आर सम डेवलपर्स, कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट्स को बनाती हैं। डेवलपर्स उनको, बड़े बड़े डेवलपर्स उनको हायर करते हैं। कंपनी बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी इज L&T एंड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। उस एरिया की अगर मैं बात करूं, देयर आर लोकल डेवलपर्स, लोकल प्रोजेक्ट्स, एंड उस एरिया में अगर प्रेस्टीज आ रहा है तो प्रेस्टीज इज ब्रिंगिंग हाफिज कॉन्ट्रैक्टर देयर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कौन है? DLF कैमेलियास, DLF क्रेस्ट, DLF अरालियास। सो इन प्रोजेक्ट्स में जिसका हाथ रहा है पहले अर्लियर, सो दैट इज द हाफिज कॉन्ट्रैक्टर विच इज कमिंग अप इन दिस प्रोजेक्ट। सो कैसा बनाएगा? देयर इज नो डाउट। ऑलरेडी यू कैन सर्च फॉर portfolio of Hafiz contractor. It is huge, it is great. So अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तो सिवटेक, मिडल ईस्ट बेस्ड कंपनी, एंड लैंडस्केपिंग की बात करूँ तो क्रैकनेल इज देयर, जिन्होंने पारस क्वार्टियर का अभी करा है लैंडस्केपिंग का काम। लैंडस्केपिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेरा IIT रुड़की इज ऑल्सो देयर ऑन बोर्ड, मॉर्फ डिज़ाइन कंपनी इज ऑन बोर्ड, Proinon consultants are there. So जितनी भी कंपनीज हैं they are internationally well renowned companies जो इस प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट, लैंडस्केपिंग, कंस्ट्रक्शन, they are specialized companies which will be bringing this project into life. So बात करें अब प्रोजेक्ट की तो right now we have launched 2 phases in the name of Mulberry and Oakwood. So this is Mulberry, क्योंकि इसकी भी क्वेरी आ रही थी कि प्रेस्टीज सिटी अलग है, मलबेरी अलग है, तो लोगों को वो भी क्लैरिटी नहीं थी। सो बेसिकली दिस इज द फेज। प्रोजेक्ट का 3 फेजेस में रेरा आएगा, तो 2 फेजेस का भी रेरा आ गया है एंड कंपनी इज सेलिंग दैट 2 फेजेस। सो अगर मैं बात करूं मलबेरी, जैसे A से लेके हम लोग टॉवर की नेमिंग को स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी ने उसको टॉवर्स के भी नाम दिए हैं। सो दिस इज वेयर क्लब मलबेरी इज रिटन। क्लब मलबेरी के साथ मेरा एस्पेन टॉवर है, 5 टॉवर्स ये हैं। इसके बाद 4 टॉवर ब्रिज के हैं, आप इसको A और B टॉवर भी फॉर द ईज बोल सकते हैं। सो इसका जो क्लब है वी हैव क्लब मलबेरी। सो एमिनिटीज वुड बी सेम, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। अगेन ओकवुड, A और B टॉवर खत्म हो गए मेरे। इसके बाद सिडार जहाँ लिखा है C टॉवर, डिऑर्डर D टॉवर, ELM इज माई E टॉवर। So these are the naming adopted by company and this is a phase Oakwood. So Oakwood का club, there is a club Oakwood. तो क्लब अगर मैं बात करूं there are 3 clubs and they all are same only. अगर आपको कौन से साइज का यूनिट कहाँ है, कौन सी फेसिंग में कौन सा लेना है वो समझना है, तो we have another long video in our channel, you can watch that also. Amenities की बात करें, amenities are very important. आप इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज उस एरिया के किसी भी प्रोजेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। द एमिनिटीज विच आर कमिंग आर अनकम्पेरेबल, इवन द प्रोजेक्ट इज अनकम्पेरेबल। आप नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली कहीं पे भी प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। इस स्केल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे एक्सपीरियंस में आई डोंट हैव सीन कि 62.5 एकर्स का एक पूरा लैंड बैंक आ रहा हो कहीं पे। सो बच्चों के लिए फन एंड प्ले, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पस ग्राउंड, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, स्केटिंग रिंग्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैम्पोलिन,
एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, आउटडोर जिम, टेनिस कोर्ट, योगा गार्डन, जकूजी, पैडल कोर्ट, लेजर जोन फॉर सीनियर्स हम लोग ला रहे हैं, पेट पार्क, सीनियर सिटीजन पार्क, चेस कोर्ट, मेडिटेशन जोन, ट्री हाउस। 4th नंबर पे टू एंटरटेन योर गेस्ट और या अनवाइंड करने के लिए बारबेक्यू एरिया, एम्फी थिएटर, पार्टी लॉन, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, मल्टी थीम गार्डन, स्काई वॉक। सो ये सारी चीज़ें तीनों फेजेस में इक्वली रहेंगी। जैसे मैंने कहा कि मेरा क्लब है, अगर मैं बात करूं ओकवुड के क्लब में इंडोर एमिनिटीज भी रहेंगी, आउटडोर स्विमिंग पूल भी रहेगा। तो सारी फैसिलिटी सेम क्लब ओकवुड में है एंड सेम क्लब मेलबेरी में भी है, और जो मेरा तीसरा फेज आने वाला है उसके अंदर भी सेम चीजें रहेंगी। सो दिस इज द मास्टर लेआउट ऑफ बोथ द फेजेस कंप्लीट। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मेरे आउटडोर एरियाज हैं, अलग अलग आउटडोर एरियाज 2 फेजेस के सेग्रीगेटेड हैं। उसके अलावा मेरा बीच में पार्क है। अब अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, इधर मेरे टावर्स और इधर टावर्स, ये जो मेरे बीच का स्पेस है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 22 एकर्स ऑफ ग्रीनरी। सो ये पूरी की पूरी एक ऐसा जोन रहेगा वेयर पीपल कैन अनविंड, वी हैव आउटडोर स्पेस, यू कैन वॉक, एवरीथिंग इज देयर। सो 20 एकड़ अगर मैं बात करूं, इट इज अ ह्यूज एरिया। इतने बड़े तो प्रोजेक्ट्स भी नहीं होते जितना इस प्रोजेक्ट में आपको कॉमन एरिया मिल रहा है। सो दिस इज अ रेंडर ऑफ एक्सटीरियर व्यू थोड़ा सा कैसा ग्लिम्स आएगा, दिस इज अ रेंडर। सो दिस इज अ मॉल, इसके पीछे सारी बिल्डिंग्स एंड टावर्स। सो ये मेरा फ्रंट एंट्रेंस का व्यू, दिस इज माई बिल्डिंग फसाड। बिकॉज दिस इज अ ब्रांड, यू कैन एज्यूम कि जो बोला जा रहा है उसका 70 to 80% सेम कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट होके चीज़ें मिलनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग विद अ ब्रांड लाइक प्रेस्टीज। सो जैसा मैंने कहा, बिल्डिंग का फसाड रहेगा। नीचे के जो मेरे 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर वी हैव अ डबल हाइटेड लॉबी, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, एंड ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे वी आर कमिंग अप विद विलामेंट्स। आपको 2 फ्लोर के डुप्ले अपार्टमेंट्स मिलने जा रहे हैं, एंड ऊपर अगर मैं टॉप के 2 फ्लोर्स की बात करूं तो वी आर कमिंग अप विद स्काई विला कंसेप्ट, जो आपको वो भी डुप्लेक्स विद टेरेस मिलता है। सो डबल हाइटेड लॉबी, उसके साथ में गेस्ट पार्किंग। सो आपकी जो पार्किंग है दैट विल बी इन बेसमेंट, जो ओनर्स की पार्किंग रहेगी। So this is how lobby will be looking. This is a render image of lobby. It would be luxurious lobby जो उस एरिया में या उस एरिया के आसपास नहीं देखी होगी। So because Prestige is coming up in Delhi NCR first time, so ये प्रोजेक्ट देख के ही आगे बिल्डर ने एस्टैब्लिश होना है। So it would be the one of the best जो प्रेस्टीज इसको बना पाएगा। सो दिस इज द एरियल व्यू। अगर आपको कैसी पूरी की पूरी ये सिटी लगेगी, दिस इज अ मॉल इन द बिगिनिंग। मॉल के बाद ये मेरा पूरा एरिया स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं तो दिस ए टावर, एसपेन के बाद बिज टावर, उसके बाद सिडार के बाद डिओडर के बाद ELM, जो भी लॉन्च हो चुके हैं। जो बाकी के टावर हैं दे आर येट टू लॉन्च। इसके पीछे अगर आप लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो दिस इज EWS टावर्स, जो हर बिल्डिंग के साथ में बनाना कंपलसरी होता है। सो दैट विल हैव अ सेपरेट एंट्री, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो योगा गार्डन और सनकोट कुछ ऐसा दिखेगा, एंड वी हैव अ काइंड ऑफ वॉकिंग ट्रेल। पूरे प्रोजेक्ट के क्रॉस एक वॉकिंग ट्रेल जा रही है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंसेप्ट प्रेस्टीज इज कमिंग, जो उन्होंने ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स करे हैं। दिस इज व्हाट दे आर गोना डिलीवर। सो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, कि मैं पैसे दे रहा हूँ या दे चुका हूँ, अपार्टमेंट्स खरीद चुके हैं। जिन्होंने लेना था वो ऑलरेडी ले चुके हैं। मोर देन 90% ऑफ पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी ब्रॉट एन अपार्टमेंट इन प्रेस्टीज। सो आपको अपार्टमेंट पे क्या मिल रहा है? सो स्पेसिफिकेशंस आर RCC स्ट्रक्चर। RCC स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास बहुत क्वेरी थी। कई लोगों ने किसने बोला मुझे नहीं पता। पीपल वर लाइक कि दिस इज अ माई वन कंस्ट्रक्शन। तो माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज अ RCC स्ट्रक्चर। लोगों के माइंड में ये है कि माई वन इज बेटर देन RCC। देयर इज नथिंग लाइक दैट।
आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे उसको रिसर्च कर सकते हो। दे बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, एंड माई वन में जैसे होता है कि कंस्ट्रक्शन स्पीड कैन बी अचीव्ड इन अ फास्टर पेस, तो कंस्ट्रक्शन उसमें जल्दी हो पाती है, दैट्स इट। बाकी अगर स्ट्रक्चरली बोलूँ तो आरसीसी एंड माइवन दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। सो लॉबी की बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर लॉबी में ग्रेनाइट की या मार्बल की फ्लोरिंग रहेगी। बेसमेंट की लॉबीज में विट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी जो रहता है। लिफ्ट क्लैडिंग में मार्बल होगा एज पर आर्किटेक्ट डिजाइन। सर्विस स्टेयरकेस और सर्विस लॉबी में कोटा स्टोन। All lobby wall will be finished with texture paint and ceiling in distemper। ये आपकी कॉमन लॉबी की बात हो रही है। लिफ्ट्स रहेगी सुटेबल कैपेसिटी की, 4 लिफ्ट्स हैं क्योंकि मेरे 4 अपार्टमेंट्स हैं एक फ्लोर पे, हर टॉवर में सेम कंसेप्ट रहेगा। सो 3 लिफ्ट जो हैं मेरी नॉर्मल लिफ्ट्स रहेंगी, 1 लिफ्ट मेरी सर्विस एलिवेटर रहेगा। सो जो आपके घर की फ्लोरिंग है, ऑल बेडरूम्स आर हैविंग वुडन फ्लोरिंग। बाहर जो है आपका फॉयर लिविंग डाइनिंग, दैट विल हैव विट्रीफाइड टाइल्स, गुड क्वालिटी ऑफ विट्रीफाइड टाइल्स। किचन यूटिलिटी वगैरह में भी विट्रीफाइड टाइल्स ही रहेंगी। किचन आपको कंप्लीट नहीं मिल रही है, इफ एनीबॉडी इज सेइंग कि किचन पूरी मिलेगी, इट इज नॉट द केस। दीज आर द रिटन स्पेसिफिकेशन इन द ब्रोशर। दिस इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो ग्रेनाइट काउंटर मिलेगा, एग्जॉस्ट फैन होगा, सिंगल बाउल सिंगल ड्रेन। किचन का काम आपको पूरा करवाना रहेगा जब आपको अपार्टमेंट मिलेगा। टॉयलेट्स के अंदर विट्रीफाइड टाइल्स, काउंटर टॉप वॉश बेसिन, EWC, क्रोम प्लेटेड फिटिंग्स, गीजर्स, सस्पेंडेड पाइपलाइन, एग्जॉस्ट फैन, ग्लास पार्टीशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो वॉशरूम की बात करूं तो लगभग 70% 80% इट इज कंप्लीट। 8 फुट का मेन डोर, 7 फीट के इंटरनल डोर्स, वुडन फ्रेम, टिम्बर एंड लैमिनेटेड रहेंगे। एक्सटर्नल डोर्स एल्यूमिनियम के रहेंगे फ्रेम्स में। पेंटिंग आपको प्रीमियम एक्सटर्नल एमल्शन ऑन एक्सटीरियर वॉल्स है। इंटरनल वॉल्स में इमल्शन नॉर्मल पेंट रहेगा। रेलिंग SS की एंड ग्लास की रहेगी जो बालकनी की है। इंटरनल रेलिंग्स इन MS एंड एनेमल पेंट में रहेगी। सो इलेक्ट्रिकल चीज़ें वो भी प्रोवाइड हो रही हैं। सिक्योरिटी सिस्टम, एंट्रेंस पे सिक्योरिटी कैबिन्स वगैरह, CCTV कवरेज रहेगी। डिजिटल डोर लॉक आपके अपार्टमेंट में लगा कर मिलेगा। सो बेसिक अगर मैं इसका एक मोटा एक कस्ब बताऊं, सो आज से अगर 4-4.5 साल बात करूं तो इट शुड बी अराउंड 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आपका अपार्टमेंट पे आएगा उसको फर्निश करके शिफ्ट करने में। सो कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग द कस्टमाइजेबल थिंग्स। कंपनी बाहर का प्रोजेक्ट बेस्ट टू बेस्ट बनाएगी, दैट इज फॉर श्योर। नहीं तो होता ये है कि कंपनी जो है वो लगा कर देती है, हम उसको तोड़ते हैं। तो कंपनी लगा के देती है मतलब वो कॉस्ट हमारी जेब से ही ले रही है। सो इन दिस केस दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कस्टमाइजेबल थिंग्स जो आपको तोड़ के बाद में लगानी पड़े। तो आप अपने हिसाब से अपने अपार्टमेंट को कस्टमाइज करवा सकते हो। द प्राइस इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है इट इज़ चेंजिंग। 11,400 रुपये से लेके 12,800 रुपये बेसिक पे वी हैव on an average inventory depending upon tower, depending upon size, depending upon location, depending upon height. So price will vary according to all these factors. So if you have a query you can drop a WhatsApp first. Call शायद हम आंसर ना भी कर पाएँ, so you can drop a WhatsApp and we will reach you as soon as possible. If you have query you can drop that query on WhatsApp on this above number. हाँ, इसमें मेरे को पेमेंट प्लान नहीं समझाया। For payment plan you can put a WhatsApp, I will send you payment plan as well. ब्रोशर वगैरह ये सारी चीज़ें हम आपको, लेआउट्स, एवरीथिंग वी कैन सेंड यू ऑन द WhatsApp. सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रेस्टीज सिटी। तो अगर आपने लिया हुआ है अपार्टमेंट तो we congratulate you. This is a good investment and we hope कि आपको best to best yield देके जाए in future. So thank you so much for watching. Thanks.